से इंजीनियर कॉलेज रसायन विज्ञान प्रवक्ता। मैं आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसमें पहले नंबर पे आपको दिया गया है परमाणु क्रमांक। तो जानेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो देखिए कि किसी भी परमाणु क्रमांक को किसी भी तत्व, मान लो पहला तत्व कौन सा, हाइड्रोजन, तो परमाणु क्रमांक को कहाँ लिखा जाएगा, ठीक नीचे की तरफ, अर्थात तो देखिए कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के बाईं तरफ नीचे की ओर लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के बाईं तरफ थोड़ी दाईं तरफ ठीक ऊपर की ओर लिखी जाती है। इस प्रकार हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को दर्शा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यदि हम बात करना चाहें द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या किसी तत्व की वह संख्या है जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के संयोग से बनी होती है। अर्थात यूं कहेंगे कि किसी भी तत्व का परमाणु भार उस परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। देखिए, जैसे कि m = n+, ये फॉर्मूला द्रव्यमान संख्या का है, जो हमें दर्शा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार उस परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको पेश कर रहा हूँ, वो देखिए, ध्यान से देखेंगे। तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको दे सकता हूँ। देखिए, माना किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 10 तथा उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या दो है, तब इस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखिए, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ये तीनों ही इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इससे ऊपर हमने द्रव्यमान को जाना था कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉन की संख्या के और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर। ठीक, तो देखिएगा इस न्यूमेरिकल में आपको दिया गया था परमाणु क्रमांक 10। ठीक, तो द्रव्यमान संख्या में जो परमाणु क्रमांक है वो कहाँ आएगा, प्रोटॉन की जगह। क्यों? क्योंकि हम प्रोटॉन संख्या को जानते हैं, वो इलेक्ट्रॉन संख्या और परमाणु क्रमांक के बराबर होती है।
तो इसको n को हम किसी जगह रख सकते हैं, p की जगह रख सकते हैं। ठीक, और आपको न्यूटन संख्या कितनी दी गई है? 2। तो इस फार्मूले में न्यूटन की जगह कहाँ दी हुई है? यहाँ दी गई। तो यहाँ हम न्यूटन रखते हैं और यहाँ हम प्रोटॉन अर्थात परमाणु क्रमांक रख सकते हैं। दोनों को ऐड कर लें तो हमें नई द्रव्यमान संख्या मिल जाती है। तो देखते हैं, तो अर्थात अब चूंकि n इक्वल टू n प्लस p, ठीक है, तो n कितना लें? 2, n कितना लें? 2, और p कितना लें? 10। तो क्या होगा टोटल? 12। ठीक, तो यहाँ हमारा n कितना प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ, जो कि मैग्नीशियम को दर्शाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा नए तत्व मैग्नीशियम बना, जिसका परमाणु भार कितना हुआ? 12। तो ठीक, हमने ये नंबर 2 पर जो टॉपिक था परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या, इसको हमने क्लियर कर लिया है। तो आइए हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक में आपको सीखना है समस्थानिक और संभारित। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं समस्थानिक और संभारित। तो देखिएगा, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि समस्थानिक सामान्य समान और स्थान वाले स्थान, अर्थात जिसका स्थान समान हो। और किसका स्थान समान होने की बात चल रही है? परमाणु क्रमांक की। अर्थात ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। मैं दोबारा क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसे परमाणु कोई भी परमाणु हो सकते हैं। ये बात नहीं करा कि कोई है ना एक जैसे ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत संभारित को हम क्लियर करेंगे। सामान्य समान हो, भारी माने भार जिसका, अर्थात ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग एक दूसरे के संभारी कहलाते हैं। मैं इनके उदाहरण आपको यहाँ लिख देता हूँ, देख लेंगे आप। समस्थानिक के उदाहरण 1H1, 1H2, 1H3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था समस्थानिक में कि ऐसे सभी तत्व या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। और संभारित में मैंने बताया कि वे सभी तत्व यानी लेता हूं जैसे आर्गन 18 आर्गन 40 और 20 दिए 40। तो यहाँ देख लीजिएगा, सामान्य समान को भार माने भार जिसका, अर्थात ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, एक दूसरे के संभारित कहलाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं, तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूटन। तो देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि सामान्य समान हो इलेक्ट्रॉन जिसमें, अर्थात ऐसे सभी परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देना चाहता हूँ, यह हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है Na+ और एल्यूमिनियम +3 को। यहाँ सोडियम है, सोडियम का चार्ज कितना है? प्लस का चार्ज है। प्लस का चार्ज हमें बता रहा है कि ये दाता परमाणु है, इसने किसी अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दिया हुआ है। ठीक, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है? +3 है, +3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दाता परमाणु है, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए। ठीक, देखिएगा यहाँ Na अगर अपना Na+ यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है
तो इस पर इसका वास्तविक परमाणु क्रमांक क्या मतलब होता है 11, एक वो दे देता है तो इस पर क्या बचता है 10, तो इसका नया जो परमाणु क्रमांक बच जाता है वो 10 बच जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम का जो वास्तविक परमाणु क्रमांक है वो होता है 13 अर्थात 13, चार्ज कितना था +3 था। इसका मतलब क्या था मैंने आपको बता चुका था कि +3 चार्ज है तो यानी कि ये तीन इलेक्ट्रॉन को इसको दे चुका है। तो वास्तविक परमाणु क्रमांक में से 3 को लेस कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो यहाँ भी इस पर कितना इलेक्ट्रॉन बचते हैं 10 बचते हैं। क्लियर हुआ भाई। इस Na सोडियम एक चार्ज था, वास्तविक परमाणु क्रमांक 11 था, एक चार्ज कम हो जाएगा 10 बचेगा। एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना था 3, इसका वास्तविक परमाणु क्रमांक कितना था 13 में से 3 को लेस कर देंगे 10 बचेगा। तो यहाँ दोनों के परमाणु क्रमांक इक्वल हो जाएंगे और जब इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या है कि एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो आइए मैं